राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लगभग पूरी होने को है, क्योंकि उसके दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहा है और दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा होने के बाद में उसके बाद अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, नियुक्तियां दी जाएगी। जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं वो नौकरी हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही अब तमाम अभ्यर्थियों ने एक बड़ी मांग उठा दी है। काफी समय से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तमाम अभ्यर्थी जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक घोषणा की थी विधानसभा में, और विधानसभा में घोषणा करने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार अपनी घोषणा भूल गई है या फिर उसमें डिले किया जा रहा है, जिससे कि जो बड़ी भर्तियां हैं उसके बाद में ये नियम शायद लागू हो पाए और इन अभ्यर्थियों को इसका राहत जो है, फायदा जो है वो नहीं मिले। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग ये है कि आपने देखा होगा कि विधानसभा में सरकार ने घोषणा की थी कि अब तमाम जितनी भी भर्तियां होगी उन भर्तियों में अभ्यर्थी जो ज्वाइन करेंगे और 1 साल के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अगर नौकरी छोड़ देता है या दूसरी नौकरी में चला जाता है, किसी भी वजह से रिजाइन कर देता है या नियुक्ति नहीं लेता, तो वहां पर वेटिंग के जो अभ्यर्थी हैं उन वेटिंग के अभ्यर्थियों में से ही उन खाली पदों को भरा जाएगा, वो बैकलॉग में नहीं जाएगी। तो इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर भी मांग उठा रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि लगातार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के तमाम अभ्यर्थी मांग उठा रहे थे कि जितना जल्दी हो सके सरकार को यह नियम लागू कर देना चाहिए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिल जाना चाहिए। और इसीलिए लगातार अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर भी मांग उठा रहे हैं और धरातल पर भी मांग उठा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये नियम जो है सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी, और घोषणा करने के बाद आखिर क्यों सरकार भूल गई है, किस वजह से इतना समय लग रहा है, किस वजह से इतनी देरी हो रही है। अगर समय पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता है तो इसका फायदा बहुत सारे अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है, जिसमें 53,749 पद हैं और 21 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। लगभग 24 से 25 लाख ने आवेदन किए थे, लेकिन 21 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, परीक्षा में शामिल हुए थे। तो ऐसे में ये बड़ी भर्ती परीक्षा मानी जा रही है और इसमें बहुत सारे पद जो हैं वो ऐसे खराब होने की आशंका है। आशंका इसलिए है कि साथ साथ में ग्राम विकास अधिकारी भी भर्ती चल रही है, पटवारी भर्ती चल रही है, जेल प्रहरी की भर्ती चल रही है, दूसरी तमाम भर्तियां चल रही हैं। तो उन तमाम भर्तियों में जो अभ्यर्थी हैं, कॉमन अभ्यर्थी हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में, तो जिस भी अभ्यर्थी का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलावा दूसरी भर्ती में चयन हो रहा है, चाहे पटवारी में हो रहा हो, वीडियो में हो रहा है, जेल प्रहरी में हो रहा हो, कांस्टेबल में हो रहा है, किसी भी भर्ती में हो रहा है, तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नियुक्ति कर लेने की बजाय दूसरी भर्ती में नियुक्ति ले सकता है, ज्वाइनिंग ले सकता है। तो ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के जो पद हैं वो खराब हो सकते हैं। तो यही वजह है कि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो अगर समय पर यह नियम जो है वो लागू हो जाता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से ये नियम लागू हो जाता है, तो इस भर्ती के हजारों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिसको फायदा इसका मिल सकता है, क्योंकि वेटिंग में जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन्हीं वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को 1 साल के भीतर जितने भी अभ्यर्थी हैं जो नौकरी छोड़ेंगे उन अभ्यर्थियों का फायदा मिल सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो मांग है वो आखिर कब पूरी होती है, कब सरकार इस नियम को लागू कर पाती है, क्योंकि सरकार घोषणा कर चुकी है, बस लागू करने की बात है। और अगर जल्द लागू होता है तो इन अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिल सकेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को इसका फायदा दे पाती है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।